दोस्तों, क्रिकेट की इस भयंकर जंग में आपका स्वागत है, जहां हर बॉल गोल्डन बुलेट की तरह निकलती है और हर विकेट ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अपनी दहाड़ खो बैठा हो। आईपीएल 2025 का यह सीजन अब ऐसा मोड़ ले चुका है कि टीमें मैदान पर जैसे बॉक्सिंग रिंग में उतर गई हों और हर कोई अपनी पंचिंग पावर दिखाने के लिए बेताब है। अब बात करते हैं उस जबरदस्त मुकाबले की जो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। दोनों टीमें ऐसे मैदान पर उतरी जैसे वो किसी बड़ी ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की राजगद्दी के लिए लड़ रही हो। शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने भी कमाल का खेल दिखाया, तो दूसरी ओर अक्षर पटेल और उनके साथी भी पीछे नहीं रहे, पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस मैच के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले चलिए देखते हैं कि दोनों टीमों ने अब तक कैसे मुकाबलों में अपनी चमक दिखाई। गुजरात की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि मानो वो अभी नींद से जागे हों। पहले मुकाबले में पंजाब ने उनको ऐसे धोया जैसे किसी ने उनको क्रिकेट का कड़क नाश्ता दिया हो। लोगों ने कहा, वाह, गुजरात तो बिल्कुल आराम की छुट्टियों पर हैं क्या। लेकिन फिर शुभमन गिल ने बल्ला उठाया और ऐसे बल्ले से वार किया कि जैसे कोई बॉस आ गया हो। मुंबई को पटखनी दी, बैंगलोर को बैकफुट पर धकेला, हैदराबाद को झटके में पछाड़ा और राजस्थान को ऐसी पिटाई दी कि उनकी टीम को लगा जैसे कोई बिजली गिर गई हो। 4 मैच जीतने के बाद तो गुजरात वाले खुद को सुपर हीरो समझने लगे थे, लेकिन तभी लखनऊ ने ऐसा हमला किया कि गुजरात की गति रुक गई। शुभमन ने फिर से बल्ला संभाला और दिल्ली कोलकाता को एक एक कर ढेर कर दिया। लेकिन राजस्थान से हार ने उनको जरा ठंडा कर दिया। पर इसके बाद भी गुजरात ने वापसी की, जैसे कोई फाइटर बैक टू बैक मारे। हैदराबाद और मुंबई को फिर से पटखनी दी और लग रहा था कि ये टीम प्लेऑफ में सीधे सुपरस्टार बनेगी। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कहानी पर। उनकी शुरुआत भी कुछ कम रोमांचक नहीं थी, जैसे किसी ने उनकी टीम को सुपर पावर का इंजेक्शन दे दिया हो। 4 मैचों में लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर को इस तरह हराया जैसे किसी ने उनको क्रीज पर बैठने भी न दिया हो। सब सोचने लगे कि दिल्ली ने तो जैसे फॉर्मूला 1 की कार ले ली हो, तेज और जबरदस्त। पर मुंबई इंडियंस ने बीच में ऐसा ब्रेक लगाया कि दिल्ली का जोश थोड़ा ठंडा हो गया। राजस्थान को तो जैसे कड़ी टक्कर देकर निकाला, लेकिन गुजरात ने फिर से अपनी ताकत दिखाई, लखनऊ को हराकर उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन बैंगलोर और कोलकाता ने ऐसे दोहरे झटके मारे कि दिल्ली का बैलेंस गड़बड़ा गया। जब सबसे ज्यादा जरूरी मैच था हैदराबाद के खिलाफ, बारिश ने ऐसा ड्रामा किया कि मैच आधा अधूरा रह गया और दिल्ली की टीम उस झटके से काफी नीचे चली गई। अब आते हैं उस धमाकेदार मुकाबले पर जिसने सबकी सांसें रोक दी, गुजरात बनाम दिल्ली। ये मैच ऐसा था कि जितने भी फैंस बैठे थे उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे वो खुद मैदान पर हों। ये मैच बस एक मुकाबला नहीं, बल्कि टेबल पर बैठे सारे खिलाड़ियों और टीमों के लिए एक बड़ा झटका था। गुजरात और दिल्ली ने ऐसा खेल दिखाया कि बाकी सभी टीमें सोच में पड़ गईं कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर ऐसा बदलाव आया जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद की उम्मीदों पर जैसे जैसे छप्पर फाड़ बारिश हो गई हो, और वहीं मुंबई, बैंगलोर, राजस्थान और पंजाब के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे उनकी किस्मत फिर चमक गई हो। अब पॉइंट्स टेबल देखकर लगता है कि ये कोई आम सीढ़ी नहीं, बल्कि आग से तपाई गई रस्सी है जिस पर सबका पैर फिसलने वाला है। हर टीम जान गई है कि प्लेऑफ में जगह बनाना कोई आसान काम नहीं। यहां हर रन की कीमत है और हर गेंद किसी जादू से कम नहीं। तो भाई, ये आईपीएल नहीं, ये क्रिकेट की असली लड़ाई है, जहां हर दिन नए ड्रामे, नए तूफान और नए हीरो निकलते हैं। मैदान पर जोश है, जुनून है और कोई भी अपनी बाजी अब छोड़ने वाला नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना न भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए, कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है? क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं, कई ट्विस्ट बाकी है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ न कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले, यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो आओ सुनो उस दास्तां को जो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स
टेबल के सबसे नीचे नंबर 10 की गुफा में छुपी है, जहां बैठे हैं वो पुराने जमाने के जादूगर चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान पर उतरे हुए हैं। लेकिन ये सहरा थोड़ा सूना सा लग रहा है। ये टीम जिसने कभी क्रिकेट के रणभूमि पर धूम मचाई, अब ऐसे लगती है जैसे कोई पुरानी फिल्म की रील हो जो बार बार फंसती और रुकी जाती है। शुरुआती झटके में मुंबई इंडियंस को हराकर लगा जैसे पुरानी चमक वापस आ गई हो, पर जैसे जैसे दिन बीते चेन्नई की सेना पर धूल जमती गई। बेंगलोर ने पहला वार किया, फिर राजस्थान और दिल्ली ने जैसे पुरानी लड़ाइयों की याद दिला दी, और पंजाब ने तो 2 बार ऐसा हमला किया जैसे स्मृति पर कोई पेन ड्राइव लगा दी हो, जिससे सब कुछ हट गया। कोलकाता की आग में उनकी रणनीतियां जलती रहीं। गेंदबाज ऐसे गेंद फेंकते रहे जैसे इतिहास के पन्नों को उलट रहे हो, पर बल्लेबाजी वो तो ऐसी रही जैसे कोई तिजोरी हो, खुलती तो है पर अंदर कुछ नहीं। लखनऊ के खिलाफ एक बार जीत मिली जो जैसे किसी मृगतृष्णा की तरह सामने आई, पर हैदराबाद, मुंबई और बैंगलोर ने उस उम्मीद को फिर से धूल में बदल दिया। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई ने 2 बार वापसी की कोशिश की, जैसे कोई दार्शनिक समाधि से उठकर फिर से लड़ने निकला हो, लेकिन तब तक कहानी इतनी कड़वी हो चुकी थी कि पॉइंट्स टेबल भी मुंह फेरने लगी। अब तक 12 मैचों में सिर्फ 3 बार जीत और 9 बार हार का शिकार, 6 अंक बटोर पाए हैं और नेट रन रेट -0.992, जो इतना नीचे है कि किसी भी गणितज्ञ को भी सिर खुजलाने पर मजबूर कर दे। अभी 2 मैच बाकी हैं, जिनमें कमाल किया तो 10 अंक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्लेऑफ की सुनहरी राह अब जैसे बंद गली में बदल चुकी है, जहां जाने के लिए कोई चाबी नहीं मिली। फिर भी धोनी की टीम मैदान पर ऐसे खड़ी है जैसे अंतिम योद्धा जो हार मानने को तैयार नहीं, अपनी तलवार की आखिरी चमक से इतिहास में अपनी छाप छोड़ने को बेकरार। क्योंकि थाला का जज्बा आज भी वैसा ही है जैसे गुफा में जलता आखिरी दिया, रास्ता दिखाए या न दिखाए, बुझना तो दूर की बात है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक हाईवे होता तो राजस्थान रॉयल्स वो चमचमाती स्पोर्ट्स कार निकलती जो शुरुआत में फुल स्पीड में फर्राटे मार रही थी, हेडलाइट्स ऑन, विंडो डाउन और गानों की आवाज ऐसी कि बाकी टीमें पीछे धूल खा रही थी। चेन्नई और पंजाब को ओवरटेक कर ऐसा लगा कि संजू सैमसन की गाड़ी इस बार सीधे ट्रॉफी के शोरूम तक जाएगी, लेकिन तभी दिल्ली की जाम में फंसी और फिर ऐसा ब्रेक लगा कि पूरा इंजन ही गर्म हो गया। बैंगलोर और लखनऊ ने क्लच तोड़ा, गुजरात ने टायर फाड़ा और कोलकाता ने तो गियर ही निकाल दिया। बीच में एक बार गुजरात को पछाड़कर लगा था कि इंजन फिर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुंबई ने पेट्रोल निकाल दिया और पंजाब ने वो झटका दिया कि अब तो राजस्थान की गाड़ी ना जीपीएस पकड़ रही है न ब्रेक मार रही है, बस किसी खाई की ओर रेंग रही है। हालत ये हो गई कि कप्तान के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन है जो कार में पीछे बैठे बच्चे का होता है जब पूछा जाए कब पहुंचेंगे। अब तक 13 रेस में सिर्फ 2 बार ये कार फिनिश लाइन तक पहुंची, बाकी 11 बार तो बीच रास्ते में पंचर ही हो गई। सिर्फ 4 अंक और 101 का नेट रन रेट, जो इतना गिरा हुआ है कि ग्रेविटी भी बोले भाई मुझे भी मत खींच। अब सिर्फ 1 रेस बाकी है और उसमें भी जीत ली तो कुल मिलाकर 6 अंक ही होंगे। मतलब प्लेऑफ का गेट तो कब का बंद हो चुका है और चाबी किसी दूसरी टीम के पास चली गई है। अब राजस्थान कोई ट्रॉफी की रेस वाली गाड़ी नहीं, ये तो हाईवे पर खड़ी वो ब्रेकडाउन वैन बन गई है जो किसी और की रफ्तार रोकने के लिए परफेक्ट जगह पर खड़ी है। ये टीम अब जीतने नहीं जा रही, पर बाकी की टीमों को हरा भरा सफर देने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि जब मंजिल छिन जाए तो तमाशा बनना नहीं, तमाशा बिगाड़ना आना चाहिए। और राजस्थान इस वक्त आईपीएल के ट्रैफिक में वो अचानक आई रेड लाइट है जो वक्त पर नहीं आती, पर आते ही सबका मूड बिगाड़ जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ग्रैंड रॉयल रिसेप्शन मान लिया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद वो ओवर कॉन्फिडेंट रिश्तेदार निकला जो खुद को दूल्हा समझ बैठा। शेरवानी ऐसी जैसे अभी अभी डिजाइनर की दुकान से निकली हो, चश्मा ऐसा जैसे हॉलीवुड का हीरो, और एंट्री ऐसी कि सबको लगा यही असली शो स्टॉपर है। सीजन की ओपनिंग में जब राजस्थान और पंजाब को उठाकर पगड़ी के नीचे दबा दिया तो हर कोई बोला भाई इस बार ऐसा रिच नहीं, ऐसा रिचवार है। हर चौका छक्का नहीं जैसे हल्दी की थाप हो रही हो, और कमिंस की कप्तानी में गेंदबाजी ऐसी लग रही थी जैसे शादी में सिक्योरिटी खुद कमांडो लेवल की हो। लेकिन फिर मुंबई ने स्टेज पर आते ही माइक छीनकर ऐलान कर दिया लाइट्स कैमरा, लेकिन दूल्हा तो कोई और है। और उसके बाद हैदराबाद की बारात पीछे हटने लगी जैसे बैंड वाले को पेमेंट न मिला हो। दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर जैसे मेहमानों ने इस टीम को एक एक करके ऐसी नजर से देखा जैसे रसगुल्ला थाली में दिखे, पर पहले कौन खाए इस पर झगड़ा हो जाए। गेंदबाजी में ऐसा कंफ्यूजन कि किसी ने माइक छोड़कर मिक्सर चला दिया हो। चेन्नई से मिली एक जीत जरूर आई, जैसे शादी में कोई भुला हुआ कजिन जोश में डांस कर जाए, लेकिन उसके बाद गुजरात ने पूछ लिया भाई तुम्हें इन्विटेशन किसने दिया, और फिर दिल्ली से मिली दूसरी जीत ने थोड़ी साख लौटाई। मगर तभी बारिश ने राजस्थान वाला मैच धो दिया। जैसे मंडप तक पहुंचते ही घोड़ी ने शादी छोड़ दी और भाग गई। 1 अंक मिला जरूर, पर ऐसा जैसे लड्डू किसी के हाथ से छूटकर तुम्हारी प्लेट में गिरा हो। खाओ तो अजीब, फेंको तो बुरा लगे। अब तक 11 मैचों में सिर्फ 2 जीत,
8 हार और 1 बारिश वाला बेहिसाब ड्रॉ। कुल जमा 5 अंक और नेट रन रेट -0.190, जो किसी पुरानी शादी की बासी मिठाई जैसा है। दिखे तो सही पर खाया ना जाए। बचे हैं 3 मुकाबले, यानी अगर तीनों जीत लिए तो 11 अंकों तक पहुंचा जा सकता है। पर प्लेऑफ का फाटक अब वैसा लग रहा है जैसे वीआईपी गेट पर खड़े गार्ड ने कह दिया हो, भाई साहब आपका नाम इनवाइट लिस्ट में नहीं है, बस अब दूसरों के पीछे लाइन में खड़े हो जाइए। ट्रॉफी का सपना तो अब ख्वाबों में भी नहीं आ रहा, लेकिन हैदराबाद अब वो गेस्ट बन गया है जो किसी की शादी में नाचने नहीं, उसकी स्टेज गिराने आया है। अब ये टीम उस चाचा की तरह खेल रही है जो खुद दावत नहीं उड़ाता पर दूसरों की प्लेट में जानबूझकर रायता फैला देता है। प्लेऑफ अब मुश्किल है, पर बाकी टीमों का गणित बिगाड़ने का सुनहरा मौका है, क्योंकि जब खुद की बारात छूट जाए तो दूसरों की शादी में डीजे बंद करवाना सबसे बड़ा बदला होता है, और हैदराबाद अब उसी बदले की तैयारी में है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक शाही जुलूस माना जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस टप्पोरी सवारी की तरह निकली है जो शुरुआत में ढोल नगाड़े के साथ ऐसी एंट्री मारी कि हर किसी को लगा भाई ये कोई आम बाराती नहीं, दूल्हा बनने आया है। कप्तान ऋषभ पंत की वापसी ने टीम के अंदर ऐसा जोश भर दिया जैसे बिजली का मीटर फट गया हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को लखनऊ ने जिस अंदाज में पटका, उसे लगा जैसे पूरी बारात को लखनऊ की बग्गी खींच रही हो और बाकी टीमें सिर्फ फूल बरसाने आई हैं। उस दौर में हर रन ताली बन चुका था, हर विकेट हुंकार और हर जीत ऐसा जश्न जैसे हलवाई ने मिठाई के डब्बे के साथ बोनस में गोलगप्पे भी परोस दिए हों। मगर फिर वक्त ने करवट बदली और पंजाब के थपेड़े ने लखनऊ का सेहरा उतार फेंका। कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली ने मिलकर ऐसी धुनाई की जैसे डीजे ने गलती से शादी के गानों की जगह ब्रेकअप प्लेलिस्ट बजा दी हो। मुंबई और पंजाब ने तो हद ही कर दी, ऐसा बर्ताव किया जैसे लखनऊ आरएसवीपी भेजकर भी शादी में नहीं बुलाया गया हो। अब हालत ऐसी है कि 11 मैचों में सिर्फ 4 जीत, 7 हार, कुल जमा 8 अंक और -0.469 का ऐसा नेट रन रेट जैसे मिठाई में नमक पड़ गया हो, न थूकने लायक न निगलने लायक। पॉइंट्स टेबल पर 7वां नंबर देखकर ऐसा लगता है जैसे शादी में सीट भी मिली है, खाना भी आया है, लेकिन प्लेट में कुछ डालने से पहले लाइट चली गई। प्लेऑफ का रास्ता अब 3 सवालों से होकर गुजरता है। बचे तीनों मैच जीतने हैं, रन रेट को आईसीयू से निकालकर शादी के मंच पर नचाना है और बाकी टीमों की हारों के भरोसे दुल्हन के मंडप तक पहुंचना है। अब एलएसजी उस मेहमान की तरह हो गई है जो खुद तो शायद दूल्हा ना बन पाए, लेकिन दूसरे की शादी में ऐसा ट्विस्ट डाल सकता है कि हल्दी की जगह हलचल हो जाए। अभी भी अगर यह टीम ताल ठोककर मैदान में उतरी तो आईपीएल 2025 की सबसे ज्यादा ताली कमाने वाली वापसी लिखी जा सकती है, वरना फिर वही रटा रटाया जुमला सुनाई देगा। शुरुआत में जोश था, लेकिन कहानी आधी में ही शादी छोड़ गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक लंबी उलझी हुई फैमिली ड्रामा सीरियल माना जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस किरदार की तरह निकली जो शुरुआती एपिसोड्स में बस पर्दे के पीछे चलता रहता है, कभी खड़ा दिखता है, कभी बैकग्राउंड में, लेकिन कहानी में कोई खास हलचल नहीं लाता। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे दादी के सिर पर पड़ा पुराना पल्लू, संस्कारों से लिपटा पर एक्शन से दूर। पहले कुछ मुकाबलों में यह टीम मैदान पर ऐसे उतरी जैसे मोहल्ले की रामलीला में रावण बनने आए हों, लेकिन तीर चलाना भूल गए हों। ना डराया ना हंसाया, बस नजर आए और निकल लिए। पर आईपीएल की कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है, और कोलकाता ने भी एक दिन ऐसा पलटा मारा जैसे शांत स्वभाव वाले किरदार को डायरेक्टर ने अचानक विलेन बना दिया हो। चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान जैसी टीमों को ऐसे धक्के दिए कि पूरा मोहल्ला पूछने लगा, ये वही केकेआर है ना जो पहले मूक दर्शक बना फिरता था। रहाणे की शांति ने जब रणनीति का रूप लिया तो टीम की चाल ऐसी हो गई कि सामने वाला बोलने से पहले 2 बार सोचने लगा। मगर हर सीरियल में एक बेमौसम ब्रेक आता है, और केकेआर के लिए वो एपिसोड शुरू हुआ एलएसजी के झापट से। गुजरात ने स्क्रिप्ट ही फाड़ डाली, पंजाब ने पूरी स्कीम लीक कर दी और मुंबई ने तो ऐसा ट्विस्ट मारा कि टीआरपी लुढ़कती चली गई। कुछ मैच तो ऐसे रहे जैसे शूटिंग के दिन बारिश आ जाए, न शूट हुआ न रिजल्ट। फिर भी दिल्ली और राजस्थान पर जीत ने उम्मीदें जगाई, लेकिन चेन्नई ने फिर वही पुराना रिमोट छीन लिया, और बेंगलोर के हालिया एपिसोड में तो टीम ऐसी भीगी कि टाइटल ट्रैक तक डूब गया। अब केकेआर खड़ी है पॉइंट्स टेबल के 6ठे पायदान पर। 13 मैचों में सिर्फ 5 जीत, 6 हार, 1 मुकाबला टाई और 1 बेनतीजा, टोटल 12 अंक और नेट रन रेट +0.193, जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से खाली है, जैसे ड्रामा में पॉजिटिव किरदार जिसकी किस्मत हमेशा नेगेटिव मोड ले लेती है। अब बचे हैं सिर्फ एक आखिरी एपिसोड का मौका, जो जीत भी गए तब भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक विशाल रहस्यमयी किताब मान लिया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स उस चैप्टर की तरह है
जो शुरुआत में हल्का सा खुलता है लेकिन पन्ने पलटते ही ऐसा मोड़ देता है कि पाठक सन्न रह जाए। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कोई लाउड पार्टी नहीं रही। ये वो खामोश सा लेखक निकली जिसने हर मैच को एक शांत कलम से लिखा, लेकिन जब कलम चली तो विरोधियों के स्कोरबोर्ड पर स्याही नहीं, आंसू छूटे। ये टीम मैदान पर उतरी भी ऐसे जैसे सरकारी दफ्तर में अचानक छापा पड़ गया हो। शांति से आए, सबके दस्तावेज चेक किए और फिर जिसे चाहिए था उसी का स्टॉल सील कर दिया। मुंबई में बिजली गुल की, लखनऊ को उसकी ही चाल में फंसा दिया और हैदराबाद को ठंडा करके ऐसे निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अक्षर पटेल मैदान में ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कोई होशियार कलेक्टर, आवाज कम, एक्शन ज्यादा। मगर आईपीएल की कहानी एकदम सीधी रेखा नहीं होती। यहां हर मैच के पीछे एक नई पहेली होती है। कोलकाता ने इनका बैलेंस बिगाड़ा, बैंगलोर ने हरकतों पर सवाल खड़ा कर दिया, पंजाब ने उम्मीदों की चप्पल चुरा ली और गुजरात के सामने तो पूरी रणनीति ही धुंधली पड़ गई। हैदराबाद वाला मुकाबला बारिश के नाम पर ऐसा बहा जैसे बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल गीली हो जाए, सारा काम करके भी नंबर न मिले। अब दिल्ली की हालत ऐसी है जैसे सीढ़ी पर खड़ा कोई शख्स जिसे ऊपर भी जाना है लेकिन नीचे से भी धक्का लगने का डर है। अब तक 12 मैचों में बस 5 जीत, 6 हार और एक बेनतीजा मुकाबला, यानी कुल 11 अंक और पॉइंट्स टेबल पर 5वें पायदान पर टिके हैं। लेकिन ऐसी जगह जैसे सीलिंग फैन से लटकती वो टाई जो बस हवा के भरोसे झूल रही है। नेट रन रेट प्लस 0.362 जरूर कहता है कि दम बाकी है, लेकिन प्लेऑफ का रास्ता अब इतना टेढ़ा है कि बची 2 लड़ाइयों में सिर्फ जीत नहीं, बलिदान चाहिए। ऐसी जीतें जो दूसरे टीमों के समीकरण चीर कर रख दें। यानी अब दिल्ली के पास बचा है सिर्फ 2 मुकाबलों का वो शंखनाद, जिसमें एक भी हार आई तो ये टीम ट्रॉफी की लाइन से नहीं, सीधा बैकडोर से बाहर हो जाएगी। अब ये अक्षर एंड कंपनी पर है कि वो इस शांत साज को समापन की सिंफनी बनाए या फिर अधूरी धुन छोड़कर मैदान से विदा ले। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की शतरंजी जंग में अगर कोई टीम अपने ही मोहरों को दुश्मन की चालों में बदलकर खेल को ही पलट देने का हुनर रखती है तो वो है हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस, जो सीजन की शुरुआत में ऐसी लग रही थी जैसे कोई बादशाह बिना लश्कर के मैदान में उतर गया हो और हर दिशा से मात पड़ रही हो। शुरुआती मैचों में हार की ऐसी झड़ी लगी कि टीम की चालें नहीं, किस्मत ही उल्टी चलने लगी। फैंस तो एक पल को सोचने लगे कि क्या ये वही मुंबई है जो किसी जमाने में आईपीएल की सत्ता चलाया करती थी। मैदान में हार्दिक अकेले दिखे, टीम बिखरी और आलोचनाओं की ऐसी सुनामी आई कि हर ट्वीट एमआई के पतन का पुराण लगने लगा। लेकिन फिर अचानक जैसे शतरंज की बिसात पर चुपचाप बैठे बादशाह ने अचानक ऐसी चाल चली कि पूरी गोटी पलटन जाग गई। धीरे धीरे हार्दिक ने अपने मोहरे ऐसे सजाए कि बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक सबका समीकरण हिल गया। राजस्थान की रफ्तार रोकी, लखनऊ का फॉर्मूला तोड़ा, चेन्नई की उम्मीदों में सेंध मारी और हैदराबाद की आग पर ठंडा पानी डाल दिया। अब एमआई का हर खिलाड़ी किसी शतरंज के महारथी जैसा खेल रहा है, जहां बल्लेबाज चुपचाप रानियों की तरह बोर्ड पर घूम रहे हैं और गेंदबाज प्यादे बनकर सीधे किले फाड़ रहे हैं। अब मुंबई का हर मैच एक प्लॉट ट्विस्ट बन चुका है, जहां हार्दिक खुद वो राजा हैं जो कम चलते हैं, लेकिन जब भी हिलते हैं दूसरी टीमों के बोर्ड से गोटियां साफ हो जाती हैं। गुजरात ने भले ही एक बार झटका दिया हो, लेकिन एमआई ने तुरंत पलटवार ऐसा किया जैसे बोर्ड पर हाथी को प्यादे से फंसा लिया हो और फिर बचे ही नहीं। अब हालात ये हैं कि 12 मुकाबलों में 6 जीत और 6 हार के साथ टीम के पास 12 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर खड़ी है। लेकिन नेट रन रेट प्लस 1.154 ऐसा टॉवर बनकर चमक रहा है जैसे स्कोर कार्ड के कोनों से भी अंक निकलने लगे हों। बचे हैं 2 मुकाबले और अब मुंबई को प्लेऑफ की ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 1 जीत तो हर हाल में चाहिए। लेकिन अगर दोनों जीत लिए तो टॉप 2 की डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल सकती है। यानी बाकी टीमें अब एमआई से नहीं, एमआई के अंकगणित से डर रही हैं, क्योंकि ये टीम अब सिर्फ रन नहीं बना रही, पूरे टूर्नामेंट का हिसाब किताब अपने नाम लिख रही है। देखना यह है कि हार्दिक की ये चालबाज सेना आखिरी पड़ाव पर चेकमेट देती है या फिर खुद एक और चाल में फंस जाती है। पर एक बात तय है, इस बार मुंबई खेलने नहीं सिखाने आई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महासमर में जहां हर टीम ढोल नगाड़े लेकर मैदान में कूद रही है, ताज के लिए शोर मचा रही है, वहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब ऐसी ताकत बनकर उभरी है जो ना शोर करती है, ना चेतावनी देती है, बस चुपचाप आती है, अपने विकेट कटार से मैच की गर्दन पकड़ती है और चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये वो टीम है जो जीतने से पहले कोई भाषण नहीं देती, बस मैदान पर उतरती है और विरोधी की प्लानिंग को ऐसे कुचलती है जैसे किसी साजिश की चिट्ठी को आग लगा दी हो। अय्यर की ये टीम किसी ढींगे मार योद्धा की तरह नहीं, बल्कि किसी योगी की तरह मैदान में उतरती है, शांत बाहर से पर अंदर एक तूफान लिए। मैच के हर मोड़ पर इनके खिलाड़ी ऐसे वार करते हैं जैसे तलवार नहीं, लेजर कटिंग मशीन हो। गुजरात को ऐसे उधेड़ा जैसे कोई पराठा बेलकर तवा छोड़ दे, लखनऊ को निचोड़कर जैसे गर्मियों में पसीना सुखाया हो
और चेन्नई को ऐसे धोया कि पीली जर्सी का रंग ही उड़ गया। बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, जिस पर भी हाथ पड़ा वो इतिहास का हिस्सा बन गया। और अब इस विनम्र विनाश की टीम के पास हैं 12 मुकाबलों में 6 जीत, एक बेनतीजा खेल और कुल 13 अंक, जिससे ये पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर अपनी गद्दी जमाए बैठी है। रन रेट है +0.389, जो ना जोर जोर से गरजता है ना डराता है, पर इतना चुपचाप और स्थिर है कि बाकी टीमें पूछने लगती हैं, यार ये पंजाब कब आकर सबके आगे निकल गया। अब खेल में बचे हैं 2 मुकाबले और अगर उनमें से एक भी जीत लिया तो प्ले ऑफ का दरवाजा यूं खुलेगा जैसे चाबी पहले से ही जेब में रखी हो। और अगर दोनों मैच जीत गए तो टॉप 2 में सीधी एंट्री मिल सकती है, मतलब क्वालिफायर 1 का गोल्डन टिकट। बाकी टीमें अब इससे भिड़ने से ज्यादा इसे पढ़ने में उलझी हैं, क्योंकि ये पंजाब दिखता कम है, करता ज्यादा है। और आईपीएल के इस क्लाइमेक्स में जब सबसे ऊंचा बिगुल बजेगा तो हो सकता है चुपचाप चलता ये जत्था सबसे तेज नारे का कारण बन जाए। शेर आया नहीं, पंजाबी खामोशी में ही दहाड़ गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में अगर कोई टीम है जो ना शंख बजाती है ना तलवार घुमाती है, बस सीधा शिकार के दिल पर वार करती है, तो वो है रजत पाटीदार की रहस्यमयी और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये टीम ऐसी लगती है जैसे शेरनी की चाल, धीमी पर जानलेवा, न कोई इंट्रो म्यूजिक न कोई कैमरा पोज, लेकिन जब मैदान में उतरती है तो दूसरी टीमों की प्लेइंग 11 में साइलेंट मोड ऑन हो जाता है। रजत पाटीदार की कप्तानी वैसी ही है जैसे कोई शांत दिमाग वाला चेस मास्टर जो बिसात बिछाकर सबको फंसाता जाता है और लोग हंसते हंसते चेकमेट हो जाते हैं। बैंगलोर की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा सरप्राइज पैक निकला कि चेन्नई, कोलकाता और राजस्थान जैसी टीमें समझ ही नहीं पाई कि इनकी हार में आरसीबी का प्लान था या प्लान में हार शामिल थी। दिल्ली और गुजरात से हार भी मिली तो ऐसे कि लगा जैसे बैंगलोर ने खुद ही स्लो मोशन चाल चली हो ताकि अगला वार और घातक लगे। मुंबई के खिलाफ तो पूरा मैच ऐसा खेला जैसे क्रिकेट नहीं, कोई प्लॉट ट्विस्ट वाली वेब सीरीज चल रही हो। हर ओवर में नया झटका और हर रन के साथ स्क्रिप्ट पलटती गई। अब अगर पॉइंट्स टेबल की किताब पलटें तो बेंगलुरु ने 12 मैचों में से 7 मुकाबलों में फतेह हासिल की है, 5 में थोड़ा लड़खड़ाए हैं और अब 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर ऐसे बैठे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में नाम पहले नंबर पर आ गया हो और खुद स्टूडेंट को भी यकीन नहीं हो रहा। नेट रन रेट +0.480 का है, ना बहुत तेज ना बहुत हल्का, पर इतना असरदार कि बाकियों के लिए प्ले ऑफ का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा टेढ़ा पड़ जाए। और अब जबकि 2 मैच बाकी हैं तो बैंगलोर को चाहिए बस एक और जीत ताकि प्ले ऑफ की टिकट जेब में आ जाए, और अगर दोनों जीत लिए तो क्वालिफायर का सीधा पास बनकर हाथ में चमकने लगेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भीषण जंग में जहां हर टीम अपने अपने ढंग से गरज रही है, वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने ऐसा दबदबा बनाया है जैसे कोई गुपचुप तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर देता हो बिना कोई शोर शराबा मचाए। ये टीम वो आग है जो दिखती तो कम है लेकिन हर गेंद पर अपने प्रतिद्वंद्वी को झकझोरने का काम बखूबी करती है। शुभमन गिल जो कप्तान से ज्यादा एक सूक्ष्म रणनीतिकार लगते हैं, मैदान पर हर फैसले को इतनी समझदारी से लेते हैं कि विरोधी टीमों के दिमाग में सवाल उठता रहता है, ये हुआ कैसे? शुरुआत में पंजाब से मिली एक झटके की हार को उन्होंने भूल कर मैदान में ऐसी चालें चली कि मानो हर खिलाड़ी के भीतर कोई युद्ध योगी जाग गया हो। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े नामों को उन्होंने ऐसे मोड़ा जैसे पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ देते हो। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 12 मैचों में 9 बार जीत का परचम लहरा चुकी यह टीम 18 अंक के साथ टेबल की सबसे ऊंची सीट पर बैठी है। उनका नेट रन रेट +0.794 इस कदर प्रभावशाली है कि ऐसा लगता है जैसे हर ओवर हर गेंद पर उनके पास जीत की गारंटी हो। प्लेऑफ का सफर उनके लिए लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शेष 2 मैचों में से एक भी जीत जाए तो सीधे पहले 2 पायदानों में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। अगर दोनों मैचों में कामयाबी मिली तो बाकी टीमें समझ लें कि खिताब की दौड़ में गुजरात टाइटंस की ही चलती है। मैदान पर उनकी रणनीति कोई शोर शराबा नहीं बल्कि सटीक और खामोश हमला है जो विरोधियों के लिए बद्दा सिरदर्द बन गया है। यह टीम किसी मच्छर की तरह नहीं जो सिर्फ चुभता है, बल्कि वो सांप है जो खामोशी से अपना वार करता है और फिर छोड़ता है विरोधी को हल्का। गुजरात टाइटंस की ताकत उनकी कामयाबी की ठोस नींव है, जहां हर खिलाड़ी अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है बिना किसी दिखावे के। इस सीजन में अगर कोई टीम सबसे सधी, सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक दिख रही है तो वह है शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस। तो दोस्तों, रविवार को खेले गए दिल्ली बनाम गुजरात के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण।
और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए मुंबई इंडियंस, रॉयल गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही है और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।